बच्चन साहब हो या फिर संजीव कुमार साहब हो, भूत बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री ने देखे हैं। मैं थोड़ा अलग विचार रखती हूँ आपके सोच से। सबसे ज़्यादा किस भूत ने आपको बचपन में डराया या इम्प्रेस किया, या फिर कौन सा भूत बड़ा ही क्यूट लगा है? आप फिल्मी भूतों के बारे में बात कर रहे हो, हाँ क्योंकि जी। असली ज़िंदगी में तो मैंने देखा नहीं है क्यूट नहीं भूत नहीं। या डरावना भूत। जी। भूत तो एक्चुअली डरावना ही होता है, क्यूट भूत मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं भूतनाथ, देखा है भूतनाथ। एक्चुअली। सॉरी, भूतनाथ का भूत बहुत क्यूट। नो, आई एक्चुअली कैस्पर। ओह, कैस्पर ओके। वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ क्यूट घोस्ट। सबसे डरावना भूत होगा द एक्सोर्सिस्ट, द ओरिजिनल, आई थिंक 1977। आप उदास हैं, निराश हैं इस जवाब के साथ? आप ऐसा, नहीं, आपको हिंदी मैं फिल्म चाहिए? डर लगता आपका डर है। लग रहा है आपको? और आपको कौन सा भूत चाहिए था तीसरा? जो आपको एज एन एक्टर बहुत इम्प्रेस करके गया हो, वो भूत। आई थिंक एज अ फिल्म यही है, द एक्सोर्सिस्ट, द ओमन, साइलेंस ऑफ द लैम्स, एंथनी हॉपकिंस, हैनिबल लेक्टर, वो मेरे फेवरेट है। भूत नहीं है, बट इट वाज अ हॉरर फिल्म इन इट्स ओन राइट। शुक्रिया। इमरान, इम्तियाज़। हाय। हाय। इमरान, हम ये पूछेंगे कि कभी इमेजिन कर लिए कभी सामने भूत पड़ गया तो क्या रिएक्शन होंगे आपके? You know, I'm so desensitized to the concept of ghosts कि I probably will be entertained after doing so many films. I will be very happy भूत को देखकर कि यार my beliefs probably something is true out there. तो ये सारी फिल्में वेस्ट नहीं गई. They were actually biopics. चलिए, दुआ है जल्दी मुलाकात हो जाए आपकी। जल्दी है. Hi Imran sir. Hi. Sir, I would like to ask, like, how does it feel to get into horror, get back into horror? Because after 3 years. Yeah. And my second question is, you have done a Raz reboot and Ek Thi Dayan also. Yeah. So how would, like, compare to those two films? Yeah. Like, what new can we expect in this one? वेल, हॉरर फिल्मों के साथ ये मेरी लव स्टोरी ख़त्म नहीं होती है. मुझे लगा कि ख़त्म हो गई थी 5 साल पहले, बट ये अभी ये किस्सा और चलेगा, क्योंकि जब जय ने आके ये फिल्म मुझे नरेट की. ऑल्सो आंसरिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फिल्म्स दैट आई हैव डन बिफोर. लाइक आई सेड, द वे जय ने जूइश माइथोलॉजी को, ये हमारे कल्चर से बहुत दूर है. एक तरह से हम इसके बारे में, हमारी समझ बहुत कम है. उनके माइथोलॉजी, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल बिलीव्स को लेकर मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता था. एंड आई वाज वेरी इंट्रीग्ड. मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था ये चीज़ के साथ. एंड ऑल्सो, अगर आपको इन फिल्मों में डर लगा है इससे पहले, एक थी डायन हो या राज हो, दिस टेक्स द हॉरर कोशेंट 10 नॉचेस हायर. नो प्रेशर जय, लेकिन 10 गुना ज़्यादा है इसका एक हॉरर कोशेंट. एंड आई थिंक इवन द नैरेटिव स्टाइल इज़ वेरी न्यू एंड यूनिक हॉरर के लिए. Okay, thank you. My next question is to Nikita ma'am. Ma'am, please share your like post-shooting experience. Like, because you are like in sets, you all are involved in like scary shoots and scary scenes. So please tell us about your post-shooting experience. जैसे मैंने अभी कहा कि शूटिंग के दौरान इतना डर नहीं लगता, लेकिन इट्स पोस्ट दैट, एज आई सेड, दैट दीज पीपल मेड श्योर आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड. तो हम जहाँ रह रहे थे शूटिंग करते टाइम, वी वर शूटिंग इन मॉरिशस, जो हमारा होटल था वहाँ पर रूम तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता था. इट वाज अ गुड 10-minute वॉक. एंड कई बार, बहुत बार हम लोगों ने रात की शूटिंग की है, बिकॉज दैट्स व्हाट द फिल्म डिमांड्स. सो कई बार ऐसा होता था कि पैकअप हो रहा है रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, तो उस टाइम पर आप वापस होटल जा रहे हो, अपने रूम की तरफ चल के जा रहे हो. तो वो मुझे उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बिकॉज ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था. तो जनरली मेरी एक तरकीब थी, मैं हेडफोन्स लगा के हनुमान चालीसा सुनते सुनते अपने रूम की तरफ जाती थी, ताकि कुछ पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से कुछ आ नहीं जाए. आता है रोमांस करने में मज़ा आता है, इंटेंस रोल, या फिर अब जो एक्शन वाला नया अवतार दिखने वाला है उसमें मज़ा आता है?
रोमांस इज माय फर्स्ट लव ऑलवेज, बट ऑफ कोर्स डरने और डराने में भी बहुत बड़ा मज़ा आता है. थैंकफुली नो. हमने ये डिसीजन लिया है क्योंकि आई थिंक माहौल बदल चुका है कोविड के बाद. लोग जब OTT फिल्में देखते हैं, गानों का कहीं एक तरह से उसकी प्रायोरिटी कम रहती है एक फिल्म में. आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली ऐसी फिल्में जहाँ पे आपको एक बहुत ही एक टेंस्ड मोमेंट है फिल्म में, जहाँ पे एक पोजेशन का सीन है, सडनली उसके बाद हीरो और हीरोइन बीच पे गा रहे हैं. ये शायद थिएट्रिकल व्यूइंग के लिए शायद नहीं होता था, मेरी फिल्मों में भी होता था, बट आज के ज़माने में आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. ये एक प्योर थ्रिल हॉरर फेस्ट है. इसमें आपको गाने नहीं दिखेंगे, लॉट्स ऑफ स्केयर्स, अ फैंटास्टिक स्टोरी एंड अ वेरी वेल मेड हॉरर फिल्म.